दोस्तों, यूरोपियन यूनियन बेलारूस के पोटाश एक्सपोर्ट्स, ऑयल सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर पर भी सैंक्शन लगाने जा रहा है, यानी कि प्रतिबंध लगाने जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो बेलारूस है वह पोटाश एक्सपोर्ट के क्षेत्र में कनाडा के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो पूरी दुनिया का 21% पोटाश एक्सपोर्ट करता है। अगर इस पर यूरोपियन यूनियन प्रतिबंध लगा देता है तो जाहिर सी बात है कि इसका प्रभाव बेलारूस के आर्थिक व्यवस्था पर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में और क्या है प्लेन हाइजैक की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई नॉलेज टाइम में। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना देर किए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए घंटी की बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, इससे हमारे आने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इस चैनल पर आपको सभी प्रकार की जानकारी युक्त वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इतने सारे जो सैंक्शन बेलारूस के ऊपर लगाए जा रहे हैं, ये माजरा क्या है, और इसको समझने के लिए हमें इसके पास्ट में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तस्वीर में जो इंसान आपको दिख रहा है ये है बेलारूस के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के पहले प्रेसिडेंट थे और आज भी यहाँ के प्रेसिडेंट पद पर काबिज हैं। ऐसा बताया जाता है कि इनके तानाशाही रवैये के कारण पिछले 27 सालों से बेलारूस के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। 25 अगस्त 1991 में सोवियत संघ से अलग होकर बेलारूस एक अलग स्वतंत्र स्टेट बना और 1994 में यहाँ का संविधान बना। अराजकता, तानाशाही, अविश्वास के बीच में 1994 में इलेक्शन हुआ। इस इलेक्शन में 45% से अधिक वोट शेयर पाकर अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के पहले प्रेसिडेंट बने और यह पिछले 27 वर्षों से सत्ता में है। इनका जो बिहेवियर है वो तानाशाही बिहेवियर है। बेलारूस में चुनाव तो होता है लेकिन वह केवल नाम मात्र का होता है, क्योंकि पूरे चुनाव प्रणाली पर इनका कंट्रोल है। ज़बरदस्ती इनके फेवर में वोट डलवाए जाते हैं, लोगों में खौफ पैदा किया जाता है और विरोधियों के खिलाफ सेंसरशिप का प्रयोग करते हैं एवं अपने फायदे के लिए पुलिस का भरपूर उपयोग करते हैं। इनके और इनकी नीतियों के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उसको देशद्रोही या फिर आतंकवादी घोषित कर देते हैं और फिर उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। हर प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, चाहे वो मानसिक रूप से हो या फिर शारीरिक रूप से हो। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं ये जो इंसान है यह बेलारूस के एक जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट हैं। इनका नाम है रोमन प्रोटासेविच। इनकी उम्र मात्र 26 साल है। यह एक सोशल मीडिया चैनल ऑपरेट करते हैं जिसका नाम है नेक्स्टा। रोमन प्रोटासेविच अलेक्जेंडर लुकाशेंको और उनकी नीतियों की आलोचना करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें धमकाया जाता था, जेल में डालने की भी धमकी दी जाती थी और अन्य भी तरीकों से उन्हें चुप रहने के लिए दबाव बनाया जाता था। इन सबसे परेशान होकर रोमन प्रोटासेविच 2019 में बेलारूस छोड़कर लिथुआनिया चले गए और वहीं से अपना कैंपेन जारी रखा। अब यहाँ पर बेलारूस में 2020 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है। इस इलेक्शन का रिजल्ट अलेक्जेंडर लुकाशेंको के फेवर में आता है और वह फिर से प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इसको लेकर बेलारूस में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट होता है। यह प्रोटेस्ट बेलारूसियन गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको के विरोध में होता है। हालांकि इसके पहले भी यहाँ पर बेलारूसियन गवर्नमेंट और अलेक्जेंडर लुकाशेंको के विरोध में कई ओकेजन पर प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन यह प्रोटेस्ट बेलारूस के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा एंटी गवर्नमेंटल प्रोटेस्ट था। इस प्रोटेस्ट के लिए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती थी वह था नेक्स्टा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये वही प्लेटफॉर्म है जिसके एडिटर इन चीफ थे रोमन प्रोटासेविच। इस प्लेटफॉर्म से लोगों को बताया जाता था कि किस तरह से इस इलेक्शन में धांधली हुई और कैसे सरकार बनी। ये पूरा घटनाक्रम अगस्त 2020 में हुआ। सितंबर 2020 में रोमन प्रोटासेविच इस चैनल को छोड़ देते हैं। 5 नवंबर 2020 को इन्हें बेलारूसियन गवर्नमेंट हिंसा भड़काने का आरोपी घोषित कर देती है। इनके ऊपर कई सारे चार्जेस लगाए जाते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजिंग मास राइट्स अंडर आर्टिकल 293 ऑफ द बेलारूसियन क्रिमिनल कोड, एक्शन दैट ग्रॉसली वायलेट पब्लिक ऑर्डर अंडर आर्टिकल 342 और इंसाइटमेंट ऑफ सोशल इम्यूनिटी बेस्ड ऑन प्रोफेशनल एफिलिएशन अंडर आर्टिकल 130 पार्ट 3। और इतना ही नहीं, 19 नवंबर 2020 को बेलारूसियन KGB इनको लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ फॉर मास अनरेस्ट में डाल देती है। बेलारूसियन KGB की बात करें तो यह बेलारूस की स्टेट सिक्योरिटी कमेटी है, जो कि बेलारूस की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है।
तो एक स्वतंत्र विचारधारा रखने वाले और स्वतंत्र रूप से जर्नलिज्म करने वाले व्यक्ति के ऊपर इतने सारे चार्जेस लगाए जाते हैं बेलारूसियन गवर्नमेंट के द्वारा। इस व्यक्ति को देश छोड़ना पड़ता है और दूसरे देश में जाकर शरण लेना पड़ता है, दूसरे देश में रहकर लोगों को जागरूक करता है। तो ऐसा क्यों? तो देखिए, यहाँ पर बेलारूस में डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर तानाशाही व्यवस्था चलती है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको की बात करें तो ये यूरोप का आखिरी तानाशाह था। तो यहाँ पर बात आती है कि चलो ठीक है, यह तो बेलारूस का अपना आंतरिक मामला है, तो फिर यूरोपियन यूनियन इस पर पाबंदियों क्यों लगा रही है? तो पाबंदी लगाने की बात करें तो ये होता एग्जैक्टली क्या है, यहाँ पर हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पर बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक प्लेन हाईजैक किया, जिसकी वजह से बेलारूस पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर यह हुआ कि रोमन प्रोटासेविच, जिन पर लुकाशेंको सरकार ने आरोप लगाया था कि वह टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, वह ग्रीक जाते हैं एक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद वह अपने महिला दोस्त सोफिया के साथ लिथुआनिया के विलिनियस जाने के लिए ग्रीक की राजधानी एथेंस से 23 मई को फ्लाइट पकड़ते हैं। यहाँ पर इस मैप में आप क्लियर देख पाएंगे, यहाँ पर है ग्रीक और इसकी राजधानी है एथेंस। एथेंस से रोमन प्रोटासेविच रायनेयर की फ्लाइट संख्या 4978 से फ्लाई करते हैं विलिनियस लिथुआनिया के लिए। यहाँ पर देख पाएंगे यह है लिथुआनिया और यहाँ पर है विलिनियस। एथेंस से विलिनियस तक प्लेन से लगभग 3 घंटे का समय लगता है। इसी के बीच में यहाँ पर पड़ता है बेलारूस और बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, जो यहाँ पर है। बेलारूस की जो केजीबी है वह इन्फॉर्म करती है लुकाशेंको को कि प्रोटासेविच इस फ्लाइट से लिथुआनिया जा रहा है, जो हमारे एयर स्पेस से होकर जाएगा। लुकाशेंको का क्रिमिनल माइंड तुरंत एक्टिव हो जाता है, प्रोटासेविच को अरेस्ट करने के लिए रायनेयर की प्लेन को हाईजैक करने का आदेश देता है। जैसे ही यह प्लेन बेलारूस के एयर स्पेस में इंटर करती है, इसमें अफवाह फैला दी जाती है कि इस प्लेन को टेररिस्ट थ्रेट है और पायलट को नज़दीकी एयरपोर्ट पर लैंड कराने के लिए दबाव बनाया जाता है। तब तक यह प्लेन लगभग बेलारूस को पार करने वाली थी, लेकिन फाइटर प्लेन MiG-29 की मदद से इसे वापस घुमाकर ज़बरदस्ती बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में लैंड करवाया जाता है और वहां से रोमन प्रोटासेविच को और उनकी महिला दोस्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मतलब आप सोच के देखिए जरा, एक देश का प्रेसिडेंट कैसे किसी पैसेंजर प्लेन को हाईजैक कर सकता है। इस घटना के बाद यूरोपीय यूनियन के साथ साथ दुनिया के कई सारे देश बेलारूस की निंदा कर रहे हैं। लिथुआनिया के प्रेसिडेंट गिटानास नौसेदा ने कहा कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर एक्ट है और इन्होंने कहा कि लुकाशेंको का जो रिजीम है उसके खिलाफ सीरियस सैंक्शन लगाया जाएगा। इसके बाद तत्काल प्रभाव से यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस के एयरलाइंस पर सैंक्शन लगा दिया, मतलब प्रतिबंध लगा दिया। इससे यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके एयर स्पेस में बेलारूसियन प्लेन फ्लाइट नहीं कर पाएंगे और यूरोपियन यूनियन के जो प्लेन है वह बेलारूस में लैंड नहीं करेंगे। अब यूरोपियन यूनियन बेलारूस के पोटास एक्सपोर्ट्स के साथ साथ ऑयल और फाइनेंशियल सेक्टर पर एक और सैंक्शन लगाने जा रहा है, जिसे रायनेयर फ्लाइट को हाईजैक करने और एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट करने को लेकर पनिशमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। बाकी बेलारूस पर और भी किस प्रकार के प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इस पर इन देशों द्वारा चर्चा की जा रही है। हालांकि इसका कितना असर बेलारूस के आर्थिक व्यवस्था पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि बेलारूस का जो सबसे बड़ा सपोर्टर है वह है रसिया, जो इसका नेबरिंग कंट्री है। बेलारूस रसिया के साथ ही ज़्यादातर व्यापार करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जानकारी युक्त लगी होगी। वीडियो को लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और एक बार मैं फिर कहूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं और हमसे जुड़ गए हैं उन्हें धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।